राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उदयपुर के फतेहसागर की पाल पर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइक्लोथॉन और मैराथन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शिरकत की और प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खेल मंत्री ने न केवल कार्यक्रम का शुभारंभ किया बल्कि उन्होंने स्वयं भी साइकिलिंग और काइकिंग में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली और आत्मबल को राष्ट्र निर्माण का मूल आधार बताया। मंत्री राठौड़ ने कहा कि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले स्वयं को मजबूत करना होगा। हमें अपनी खुशियां स्वयं में ही तलाशनी चाहिए क्योंकि हमारे पास सभी जरूरी साधन मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सोच ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी पर भी मंत्री राठौड़ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग भारत की संस्कृति को ही भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि वोट तो देश के नागरिकों से चाहिए लेकिन भारतीय संस्कृति का पालन नहीं करना चाहते। ये कहाँ की मर्यादा है। सबसे पहले तो उदयपुर को धन्यवाद कि जिस जोश के साथ और जिस बड़ी संख्या के अंदर यहाँ सब साइकिलिंग करने, स्केटिंग करने, दौड़ने, कयाकिंग करने या रोइंग करने के लिए यहाँ पर सब आए हैं। दूसरा, जब हमारा राष्ट्र को अगर हमें मजबूत करना है तो सबसे पहले खुद को स्वस्थ करना पड़ेगा, खुद को मजबूत करना पड़ेगा, खुद में ही खुशियाँ तलाशनी पड़ेंगी और वो सभी साधन हैं हमारे पास। सबसे बड़ी चीज़ होती है सोच। अपनी सोच को सकारात्मक रखना, अपने अच्छे साथी अपने साथ में रखना, अच्छे माहौल में रहना, अच्छा खाना। ये हमारी धरती बहुत शानदार, जो जिस तरह का यहाँ पे अनाज होता है इससे बढ़िया कहीं नहीं होता। और जिस तरह की संस्कृति हमारे देश की है उस तरह की संस्कृति कहीं पे भी नहीं है। तो अपने आप को, अपने परिवार को मजबूत करना, खुश रहना, उसी से हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो 29 अगस्त को था उसके साथ ही लगा हुआ हमने कार्यक्रम करा, तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, आपने साइकिल चलाई और क्या मिस? मैंने जीवन में बहुत कुछ करे हुए हैं, हर तरह के खेल करे हुए, और लेकिन यहाँ पर आकर आप सबके बीच में ये साइकिलिंग करने का या रोइंग करने का जो अवसर मिला है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको उनके काम के लिए शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक यही चाहता है कि जिसका सही अधिकार हो उसी को ये अधिकार मिलना चाहिए वोटिंग का। निश्चित रूप से देश के अंदर अलग अलग तरह से घुसपैठिए आए हुए हैं। क्या हमारा राष्ट्र उन घुसपैठियों के हवाले हमें करना है या हमारे हाथ में रखना है, ये देश के नागरिकों का निर्णय है। लेकिन हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। तो इसलिए अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है तो उनको कहने का अधिकार है। सर, अभी जो सर वो ऐसे ही भर्ती को लेकर वो है उस तरफ कोर्ट ने सोच समझ के निर्णय दिया है। उस निर्णय के ऊपर सरकार और जो विशेषज्ञ हैं वो चिंतन करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। सर, अमृत भाषा का जो बिहार में उपयोग हुआ है प्रधानमंत्री जी, बहुत दुख की बात है। सत्ता हासिल करने के लिए भारत की संस्कृति को ही भूल जाना। भारत के नागरिकों का वोट चाहिए लेकिन भारत की संस्कृति को फॉलो नहीं करना, ये कहाँ की मर्यादित भाषा है। और माँ से सर्वश्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। हम तो धरती को अपनी माँ मानते हैं और हर माँ को हम सम्मान देते हैं। तो उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो माताश्री हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए इस तरह की भाषा मुझे लगता है देश कभी स्वीकार नहीं करेगा।